हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी और आज हम ये सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर रेसिपी स्कीमा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस स्कीमा को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपने अपनी वेबसाइट के किस पेज के ऊपर कोई रेसिपी तैयार करने का तरीका बताया हुआ है। लेट्स सपोज आपने समोसा तैयार करने का कोई तरीका बताया हुआ है, आपने कोई भी चिकन मटन बनाने का तरीका बताया हुआ है, तो ये सब क्या होता है रेसिपी के अंदर आता है और इस तरह के पेजेस के ऊपर आप अपना रेसिपी का स्कीमा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि गूगल आपकी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च इंजन के ऊपर शो करवा सकती है, यानी कि रिच रिजल्ट्स के अंदर आपको अलग से एक जगह मिल सकती है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। सो रेसिपी स्कीमा को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये सीखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एज यूजुअल आपको technicalseo.com के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने आके ड्रॉप डाउन लिस्ट में से रेसिपी सेलेक्ट करना है। रेसिपी सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम डालना है अपनी रेसिपी का। यहाँ पे मैंने रेसिपी 10 ईट्स इनका एक पेज लिया हुआ है जिसके ऊपर ये समोसा रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं समोसा रेसिपी, ये इस रेसिपी का नाम है, तो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नेम की जगह पे डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन डालनी है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये डिस्क्रिप्शन यूजर नहीं पढ़ रहा होता, ये क्रॉलर्स पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा कोई कीवर्ड्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है। आपने जस्ट एक पैराग्राफ डाल दिया तब भी गुड है और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इसको लेंथी कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कीवर्ड्स। अब ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यानी कि आपने ये ना हो कि एसईओ के लिए यहाँ पे कीवर्ड्स फिलअप कर दें और ये समझे कि यहाँ पे अगर मैं ज्यादा कीवर्ड डालूंगा तो मेरी वेबसाइट को ज्यादा रैंकिंग मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने जस्ट अपनी रेसिपी के मुतालिक जो आपका मेन कीवर्ड होता है वो डालना होता है। जैसे यहाँ पे समोसा रेसिपी है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, समोसा कीवर्ड डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे इमेज यूआरएल, अब यहाँ पे आपने देखना है अपने पेज के ऊपर जो सबसे टॉप के ऊपर इमेज आपके सामने है उसका आपने यूआरएल कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद यहाँ पे आके मैं उसका यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप मजीद इमेजेस का भी यूआरएल लगा सकते हैं। आपके पेज के ऊपर जितने भी इमेजेस पड़ी हुई हैं आप यहाँ पे 1 बाय 1 सभी का डाल दें, वेल एंड गुड है। अगर एक का डाल दें तब भी काम चल जाएगा। अगर मेरी अपनी वेबसाइट होती तो मैं कोशिश करता कि सभी इमेजेस के यूआरएल यहाँ पे मैं डाल दूं। तो उसकी रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस के यूआरएल ऐड करते हैं तो डिफरेंट यूजर को गूगल डिफरेंट इमेजेस दिखाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे वीडियो कंटेंट की यूआरएल, ये आपके पास एक ऑप्शनल है। अगर आपने अपने पेज के अंदर कोई वीडियो एम्बेड की हुई है तो उसका आप यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे। अगर आपने नहीं डाली हुई तो देन आप इसको छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप इस पेज के ऊपर देखें यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो एम्बेड की हुई है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉपी वीडियो यूआरएल और यहाँ पे आप जो है ना इसको लगा देंगे। ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटर कौन है, इस रेसिपी को किसने बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप पेज को अप या डाउन स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है ना इसका जो क्रिएटर है वो नजर आ जाएगा। ये देखिए नैगी जो है इसके क्रिएटर है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद डेट पब्लिश। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कब पब्लिश हुई, 26 Feb 2021। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बहुत पीछे आता हूँ। ये रेसिपी बहुत पुरानी बनाई गई है लेकिन इसका कंटेंट जो है ना टाइम के साथ अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे Feb की 26 2021, तो यहाँ पे ये मैंने डेट लगा दी। तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने अगर कहीं पे मेंशन किया हुआ है तो इट्स ओके, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे अपनी तरफ से कोई लगा देंगे। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने एपिटाइजर लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपिटाइजर सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम जो है ना यहाँ पे उन्होंने ये इस इमेज के अंदर करेक्ट डाला हुआ है। 30 मिनट प्रिपरेशन टाइम है और कुकिंग टाइम जो है ना 15 मिनट है। तो इसको हम यहाँ से सेट करेंगे 30 मिनट प्रिपरेशन टाइम और कुकिंग टाइम जो है ना यहाँ पे हम 15 मिनट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कोसाइंस ये जरा चेक करेंगे। अब इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डायरेक्टली सर्च आउट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पे कोसाइंस इन्होंने कुछ भी नहीं डाला, इसको आप छोड़ देंगे। सर्विंग, यानी कि ये जो आपने अपना समोसा बनाया है कितने लोगों को सर्व किया जा सकता है, तो इसमें भी आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च आउट करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इन्होंने मेंशन किया हुआ है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने 12 लगाया हुआ है। अच्छा, ये जो नीचे वाला है जिसका हमने पहले सेलेक्ट किया था ये कोई और डिशेज है, ये और तरह का मतलब समोसा है। जो ऊपर वाला है ना ये एक्चुअली हमारा है जिसके लिए हम जो है ना यहाँ पे स्कीमा जनरेट कर रहे हैं। तो अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, 2 रेसिपी स्कीमा जनरेट करेंगे। एक जो है ना अबाउट समोसा रेसिपी के लिए और सेकंड वन जो है ना यहाँ पे टैमरिंड डिपिंग सॉस फॉर समोसा, ये जो एक दूसरी डिश है इसके लिए। तो इसका जो सर्विंग है वो कितने हैं, 12 हैं। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 12, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड इंग्रेडिएंट्स,
अब यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट नंबर 1 जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटोज हैं, मैदा है या समथिंग इस तरह से। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ से मैं ऐसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे बल्कि मैं ऐसे कर लेता हूँ कंट्रोल F करके इंग्रेडिएंट्स। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने कप और मीट्रिक, हम क्या करेंगे कप की सूरत में यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब ये देखें सबसे पहले क्या है हमारे पास फ्लोर है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे फ्लोर डालेंगे। तो उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या है TSP अजवान सीड्स, ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे देन फिर हम और देखेंगे TSP सॉल्ट कितना है, यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे और यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा इसमें आपने TSP ये जो है ना कोई साशा है, इसको आपने साथ में नहीं डालना, आपने यहाँ पे सॉल्ट डालना है, यहाँ पे आपने अजवाइन सीड्स डालना है। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे अजवाइन सीड्स को एडिट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट्स को एडिट करता हूँ। देन फिर इंग्रेडिएंट नंबर 4 जो है ना हमारे पास वो घी है, इसको ऐड करते हैं। एंड देन फिर इंग्रेडिएंट नंबर 5 जो है ना हमारे पास वाटर है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए। तो इस तरीके से आपकी रेसिपी के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे आप यहाँ पे 1 बाय 1 मेंशन करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी है बट जब आप इसको बना लेते हैं और अपने पेज के ऊपर डाल लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको इसका फ़ायदा भी मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूट्रिशन चेक करेंगे। अब न्यूट्रिशंस के अंदर हमारे पास कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको भी हम 1 बाय 1 यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे आप न्यूट्रिशन सर्विंग साइज, यानी कि आप यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास कितने न्यूट्रिशंस हैं, तो इसको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। कैलोरीज जो है ना 190 है और उसके बाद हमारे पास फैट जो है ना जर्म्स कितनी है, फैट यहाँ पे हमारे पास 14 ग्राम है, तो इसको यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिशन जो हमारे टोटल हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपने न्यूट्रिशन साइज जो है ना यहाँ से काउंट कर लेना है कि कितने न्यूट्रिशन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। लेट्स सपोज इस रेसिपी के लिए यहाँ पे ये 10 यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 10 मेंशन कर दिया। उसके बाद तो यहाँ पे न्यूट्रिशन साइज यहाँ पे आपने काउंट करके 10 डाल देना है। उसके बाद कैलोरीज कितनी है आपके पास 190, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास फैट कितनी है, ये यहाँ से आपने देखी 14 ग्राम है। तो उसके बाद यहाँ पे आप ऐड स्टेप्स, अब स्टेप्स आप ऐड कर सकते हैं और इन स्टेप्स के यहाँ पे आप नाम वगैरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं स्टेप्स। तो यहाँ से इसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते आएंगे। यहाँ पे देखें हाउ टू मेक समोसास। अब जो स्टेप 1 है ये हमारे पास क्या है 10 पीस पोटैटो फिलिंग। अब यहाँ से इसका हम नाम कॉपी करेंगे। नाम कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे। स्टेप 1 जो है ना इसको यहाँ से हमने कॉपी करके डाल दिया। अब नेम के अंदर हम क्या करेंगे, ये डिटेल कॉपी करेंगे और इधर डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें इसका URL डालना है। तो URL डालने के लिए क्या करेंगे हम, स्टेप 1 इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक टू द हाइलाइट्स, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इमेज डालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है इमेज नंबर 1, इसका हम क्या करेंगे कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे इसको डाल देंगे। अब स्टेप नंबर 1 के अंदर अगर मजीद स्टेप्स आ जाते हैं जैसे यहाँ पे है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सारा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो इस सूरत में हम यहाँ पे आके नेम की जगह पे ये सारा कम्प्लीटली ये वाला भी और इसके साथ ये वाला भी ये सारा हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इमेज की जगह पे हम क्या करेंगे, जो इमेज 1 है उसका कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पे हम डाल देंगे। इस तरह से हम ऐड स्टेप 2 करते हैं। अब स्टेप 2 जो है ना इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसके सारे स्टेप्स कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक हमने इसका टेक्स्ट जो है ना कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप का जो नाम है ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमें URL चाहिए, तो इस स्टेप को यहाँ से हाईलाइट करके कॉपी लिंक टू द हाईलाइट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमें इमेज का URL चाहिए, तो हमारे पास जो इमेज नंबर 1 है इसका URL यहाँ से हम कॉपी इमेज एड्रेस से करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने सारे स्टेप्स जितने भी आपके स्टेप्स हैं 1 बाय 1 आपने यहाँ पे ऐड स्टेप करते हुए इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पे मैं इसको जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 आपके सामने किए हैं, बाकी मैंने छोड़ दिए हैं। तो आपने 1 बाय 1 जितने भी आपके स्टेप्स हैं वो आपने सारे यहाँ पे 1 बाय 1 फिलअप करने हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा काम मुश्किल है लेकिन इसका फ़ायदा आप देखेंगे। यहाँ पे आपको रिच रिजल्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसका यहाँ पे रिच रिजल्ट्स के अंदर आपको फ़ायदा यूँ मिलेगा, यहाँ पे आपकी स्टार रेटिंग शो होगी, यहाँ पे आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शो होंगे, प्रिपरेशन टाइम शो होगा और ये सारी इस तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन सर्व के ऊपर आपकी वेबसाइट के लिए शो होगी और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी जनरेट होगी। तो यहाँ पे आपने ये सारे स्टेप्स ऐड करने हैं। उसके बाद इंग्रेडिएंट, अब यहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर जैसे यहाँ पे रेटिंग शो हो रही है, यहाँ पे 19 के लोगों ने इसको रिव्यू किया है, तो ये इस तरह से आप भी
लगा सकते हैं। एग्रीगेट रेटिंग वैल्यू, अब ये क्या होती है, एवरेज एक रेटिंग होती है। मैं कहता हूँ आपके प्रोडक्ट की जो एवरेज रेटिंग है वो 4.9 है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद नंबर ऑफ रेटिंग में कहता हूँ कि 200 लोगों ने इसको रिव्यू किया। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 5 है और लोएस्ट वैल्यू 1 है। यहाँ पे आप 0 क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने प्रोडक्ट स्कीमा के अंदर आपको सारी डिटेल्स दे दी थी, तो अगर आपको वो याद नहीं है तो अभी जाके प्रोडक्ट स्कीमा वाली वीडियो को देखिए, देन आपको ये सारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐड रिव्यू करके भी आप अपना रिव्यू जो आपको डिफरेंट कस्टमर्स ने दिए हैं वो भी यहाँ पे आप अपने पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे रिव्यूअर का नाम है जोहन रिव्यूज वाडी। अब यहाँ पे उसने जो भी रिव्यू दिया लाइक इट इज वेरी बेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे रेटिंग जो है ना इसको 5 स्टार दी। उसके बाद यहाँ पे डेट, यानी कि किस डेट को क्या है, मैं यानी कि किस डेट को इसको रिव्यू दिया था। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कल ही मैंने इसको रिव्यू दिया था। अब यहाँ पे ये रिव्यू की बॉडी आ गई। उसके बाद यहाँ पे अब रिव्यू मेरा था, कोई भी बंदा यहाँ पे इसको आके पब्लिश कर सकता है, यानी कि डाल सकता है। लेट्स सपोज मैंने ये रेसिपी यूज की और मुझे अच्छी लगी और मैंने अपने किसी दोस्त को बोला कि यार इसको जाके ये रिव्यू कर दो, तो उस आथर का नाम जो है ना लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जैश, और पब्लिशर नेम, यानी कि पब्लिशर अब इस रिव्यू को किस बंदे ने किस वेबसाइट ने पब्लिश किया। ये देखें जैसे यहाँ पे रिव्यूज लगे हुए हैं, तो इनको पब्लिश किसने किया ये हमने देखना है इस ब्रांड को, यानी कि इस रिव्यू के जो पब्लिशर हैं वो ओरिजिनल ये जो है ना रेसिपी टीन ईट्स वाले हैं। तो यहाँ पे मैं रेसिपी टीन ईट्स इनको यहाँ पे एज अ ब्रांड मेंशन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारा जो है ना रिव्यू पब्लिश किया रेसिपी टीन ईट्स। अब ये ब्रांड है जिन्होंने इस रिव्यू को पब्लिश किया। अब इस तरीके से आपका रेसिपी स्कीमा जनरेट हो चुका है। यहाँ से आप सारा स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट के उस पेज के अंदर जाके जहाँ पे आपने रेसिपी बनाना सिखाई है उसके अंदर जाके आपने ये स्क्रिप्ट ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट के उस पेज के ऊपर रेसिपी स्कीमा इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली विद इन डिटेल आंसर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।